इसमें हम लोग क्या करेंगे, मजमूई सवालात 7 में कसीर मुतबादिल सवाल के जवाब लिखना है हम लोग। अब कसीर मुतबादिल सवाल के जवाब में पहला सवाल कभी पढ़े हम लोग, जरा ध्यान से देखो। ज़ैल के कसीर मुतबादिल सवाल के जवाब में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। एक्स महवर पर कोई भी नुक्ता दर्ज झैल में से किस सूरत में होता है। एक्स महवर पर कोई भी नुक्ता दर्ज झैल में किस सूरत पर होता है। तो पहले इसको देख लो कि एक्स महवर पर कोई नुक्ता रहेगा तो उसका जो रहेगा वाई मुहद्दिद सिफर रहेगा और एक्स मुहद्दिद में कोई एक हिस्सा रहेगा। तो इस तरह का जो नुक्ता रहेगा वो कहलाएगा, अब यहाँ पे कौन सा आता है, ये एक्स महवर पर रहेगा। तो ये यहाँ पर कोई दिखता है कैसा, A0, ये सी वाला, तो ये जवाब आएगा पहले का। और कभी y का रहता तो y के लिए क्या रखे होते लोग समझने के लिए, y में नुक्ता रहेगा कोई तो पहले 0 रहेगा, बाद में कोई आदत रहेगा तो वो y महवर पे रहेगा। तो एमसीक्यू के जवाब तुम लोग को जो लिखना रहेगा इस तरह से लिखेंगे तुम लोग जवाबात। वो जवाबात पे जरा ध्यान देना, तुम लोग जवाबात जो है सिर्फ इसी तरह लिखेंगे जवाबात, ज्यादा जुमला लिखने की जरूरत नहीं। जैसे पहले का जवाब क्या आया, पहले का जवाब जो है सी, बस पहले का ऑप्शन, पहले सिर्फ ऑप्शन लिखने का, जो जवाब सही है सिर्फ वो लिखने का। खत y बराबर x, इस खत पर हर नुक्ते के मौजूदीन दर्ज झैल में से किस सूरत में हो सकते हैं। जितना x रहेगा उतना ही y रहेगा, जितना x उतना ही y। कहाँ पे रहेगा ऐसा, ये दिखता है पहला, ये पहला जो है जितना x रहेगा, जो x की कीमत रहेगी वो y की कीमत रहेगी। कभी x a है तो y भी 1 रहेगा। तो दूसरे का जवाब क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, दूसरे का जवाब सिर्फ जो है पेपर में हम लोग इस तरह से ही लिखेंगे, पूरा जुमला लिखने की जरूरत नहीं, ये याद रख लेना। तीसरे का एक्स महवर की मसावत दर्ज झैल में से क्या होगी। एक्स महवर की मसावत है तो y इज इक्वल टू कुछ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू कुछ दिखता है क्या, एक्स महवर की मसावत, तो एक्स महवर की मसावत क्या होगी, एक्स महवर की मसावत, एक्स महवर की मसावत जो रहेगी y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 किसकी रहेगी, y महवर की मसावत, y महवर की मसावत याद रखना। तीसरे का जवाब लिखेंगे हम लोग, तीसरे का जवाब आएगा, तीसरे का जवाब आ जाएगा हम लोगों का, क्या जवाब आ जाएगा, बी, सिर्फ बी। अब उसके आगे नुक्ता नफी 4 नफी थी, कौन से रूबा में हम लोग ने पढ़ाई करे थे, इस तरह से याद करे थे हम लोग ने कि भाई ऐसा ऐसा रूबा रहता है, एक्स महवर वाई महवर रहता है। ये पहला रूबा, ये दूसरा रूबा, ये तीसरा रूबा और ये चौथा रूबा, ऐसा पढ़े थे। अब जो इसमें जो नुक्ते रहेंगे दोनों का क्या रहेगा, प्लस प्लस, इसमें x का प्लस y का माइनस, इसमें दोनों भी जो रहेंगे माइनस माइनस रहेंगे। और इसमें जो रहेगा x प्लस में रहेगा और y माइनस में रहेगा। अब इसमें से तुम लोग देख के बता सकते हो कौन सा हो सकता है। चौथे रूबा में ये नुक्ता जो है किस कौन से रूबा में आएगा, तीसरे रूबा में आएगा। तो नुक्ता जो है तीसरे रूबा में, तीसरे रूबा में आएगा, ये जवाब आएगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा हम लोगों का, चौथे का जवाब आया सी। नफी 5 ये नुकात दिए, इन नुकात को शामिल करने वाले खत की सूरत कैसी होगी, कैसी होगी। इसमें यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोग को लिखा है ऐसा कि वाई मुहद्दिद जो है वो यकसा है। जब वाई मुहद्दिद यकसा रहेगा, याद रखना, जब वाई मुहद्दिद यकसा रहेगा, जिसका वाई मुहद्दिद यकसा रहेगा वो वाई बराबर 5, जैसे यहाँ पर वाई मुहद्दिद यकसा है तो वो एक्स महवर के मुतवाजी रहेगा। वो किसके मुतवाजी रहेगा, एक्स महवर के। इसका जवाब जिसका वाई मुहद्दिद यकसा रहेगा, देखना भी इसका जवाब क्या आएगा, पांचवे का सिर्फ सी, जिसका वाई मुहद्दिद यकसा, जिसका वाई मुहद्दिद यकसा वो किसके मुतवाजी रहेगा, जिसका वाई मुहद्दिद यकसा हर, जैसे ये नुक्ता है नफी 5 वाई 5, इसका
6, y 5, y मौद्रिक जो है इसका सबका यकसा है, इसलिए नुक्ता जो रहेगा क्या रहेगा, x महवर के मुतवाजी रहेगा। आगे देख लो, आगे आगे चलेंगे जब, छठे सवाल देखेंगे, छठे का क्या जवाब लिख पाएंगे तुम लोग यहाँ पे, छठे का जवाब लिखेंगे, क्या जवाब आएगा छठे का। यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे भी नुकात है, इन नुकात में से चौथे रुबा में कौन सा नुक्ता है, चौथे रुबा में जो रहेगा वो जिसमें से क्या रहेगा, पहले प्लस रहेगा x प्लस में और y माइनस में। देखो यहाँ पे कभी देखे पहले वाला तो x प्लस में कौन सा दिखता है, x प्लस में ये दिखता है, तो ये जो नुक्ता है, नुक्ता Q, ये चौथे रुबा में रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ये रहता है चौथे रुबा में, और कोई दिखता है क्या, एक ये रहेगा चौथे रुबा में, Q और R, जिसका x प्लस में रहेगा और y माइनस में चौथे रुबा में, है ना। यहाँ देखिए ना तुम लोग, अभी यहाँ पे बताया है तुम लोग को, देखो दिख रहा है क्या, ये चौथे रुबा में x प्लस में और y माइनस में, और यहाँ पे भी दिखता है Q और R का, तो जवाब क्या आया, बी, जवाब क्या आएगा, बी, बी जवाब जो रहेगा, ये बी जवाब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये बी जवाब रहेगा। और छठे का जवाब, छठे का जवाब क्या आएगा, छठे का जवाब क्या आएगा, बी, मतलब नुक्ता आर और क्यू जो रहेगा वो क्या रहेंगे, चौथे रुबा में रहेंगे। अब आगे की शक्ल देखिएगा अभी हम लोग यहाँ पे, आगे की शक्ल में जरा ध्यान से देखना, जवाबात लिखना इसके भी, क्यू और आर के नुकात के मौजूदिन लिखिए, क्यू और आर के नुकात के मौजूदिन। अब जवाब लिखेंगे हम लोग, क्यू का मौजूद, जवाब लिखें क्यू का, नंबर 1, नंबर 1 का जवाब लिखेंगे। क्यू का मौजूद क्या है, क्यू का मौजूद जो है देखेंगे कभी यहाँ से तो -2 और 2, x जो है -2 है और y जो है 2 है, और r का मौजूद क्या है, r का मौजूद है x 4 है, देख लेना तुम लोग, x 4 है और y नफी 1 है, ये कौन से रुबा में है, चौथे रुबा में। अच्छा दूसरा जवाब देखेंगे, टी और m के नुकात के मौजूद, टी का कितना है, टी का जो रहेगा x 0 रहेगा, y महवर पे है ना, और नीचे की जानिब है, तो टी का ये रहेगा, टी का मौजूद ये, और 0,1, और किसका चाहिए, m का चाहिए, m में क्या रहेगा, ये 3 x महवर पे, और इसलिए y मौजूद उसका 0 रहेगा, किसका, m का मौजूद। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल देखें हम लोग, तीसरे रुबा में कौन सा नुक्ता है, तीसरा रुबा, पहला रुबा, दूसरा रुबा, ये पहला रुबा है, ये पहला रुबा है, ये दूसरा है, ये तीसरा रुबा है, और ये चौथा रुबा है। तो तीसरा रुबा में कौन सा नुक्ता दिखता है, सिर्फ एस, नुक्ता एस लिखेंगे, नुक्ता एस जो है, जो कि तीसरे रुबा में वाक़ है। चौथा लिखेंगे जवाब, इस नुक्ते का x और y मौजूद मसावी है, कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसका x और y मौजूद मसावी है, दोनों x भी मसावी और y भी मसावी, वो जो है नुक्ता दो दो दिखता है ना, इसका दिखता है q का, नुक्ता q का, नुक्ता q का x और y मौजूद मसावी है, ठीक है।
आगे अब आगे जो है सवाल जरा देखेंगे, ये जो तरसीम बनाने का क्या, तरसीम बनाए बिगर करने का, ठीक है चलो तरसीम बनाए बिगर करना है। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग जो है कॉलम बना लेंगे। कैसा कॉलम बना लेंगे, एक तो एक कॉलम बना लेंगे मोहद्दिदीन का, एक मोहद्दिदीन का कॉलम बना लेंगे, और एक रोबा, रोबात या महवर का। पहले तो नुक्ता लिख, पहले तो एक नुक्ता लिखे, कौन सा 5,3, ये कौन से रुबा में रहेगा, ये जो रहेगा रुबात, जरा सही कर लेता हूँ, ये कौन से रुबा में रहेगा, पहला एक्स है जो मस्बत है तो, और ये मनफी है तो ये आएगा चौथा रुबा, चौथा रुबा। और दूसरा पॉइंट लिखिए -7 और नफी 12, ये आएगा तीसरा, ये चौथा रुबा आएगा, ये तीसरा रुबा आएगा। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आता है हम लोगों का नफी 23 और 4, ये भी कौन सा आएगा, तीसरा रुबा आएगा, ये आएगा दूसरा रुबा। उसके आगे है चौथा पॉइंट, चौथा नुक्ता कौन सा है, नफी 9,5, इसमें x माइनस में, जिसमें x माइनस में रहेगा और y प्लस में रहेगा तो वो कौन से रुबा में आता है, तीसरा रुबा में। और एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक पॉइंट और ले लेते, पांचवा यहाँ लिख लेता हूँ, इसके नीचे जगह है, पांचवा पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पांचवा जो है ये पहले जीरो आएगा, पहले जीरो आएगा तो y महवर पे, याद रखना y महवर पे। और फिर उसके बाद छठा पॉइंट है, बाद में जीरो आएगा तो x महवर पर, ठीक है, एक इस पे आएगा x महवर पर। आगे हल करेंगे, अब ये नुकात को मुर्तसिम करना है, ये नुकात दिए हुए हम लोगों को, नुकात दिए हुए, इस नुकात को हम लोगों को क्या करना है, तरसीमी कागज पर मुर्तसिम करना है। तरसीमी कागज को मुर्तसिम करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ये ऐसे खतूत बना लेंगे महवर वाले, x महवर बना लेंगे और y महवर बना लेंगे। x महवर और y महवर बनाने के बाद जो है, और हम लोग जो है इससे पहले भी देख चुके हैं x महवर और y महवर किस तरह से बनता है ना। अब अच्छे से x महवर और y महवर की उसकी पोजीशन बता देंगे कि उसकी पोजीशन कौन सी आती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है नुकात तो लेना ही है, नुकात कौन से है वो देखेंगे पहले। नुकात देख लेंगे, इसको एक बार अच्छे से लिख लेते, ये आएगा x महवर, है ना। अब आगे जाएंगे, आगे जाके यहाँ पे हम लोग नुकात लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 0, ये आएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, और तो इसमें तो 8 तक भी है, मसला आ जाएगा, इसमें 8 तो आएगा नहीं शक्ल में,
शक्ल पे तो 8 प्लस में कि माइनस में तो आ जाएगा शायद। अब उसके आगे जो है यहाँ पे लिख लेंगे 1 2, ये निशान लगा लेंगे ऐसे ना, ऐसे निशान लगा लेंगे। समझ में आती है ना बात? बहुत बारीक है, दिखता नहीं है बराबर से, है ना? मेरे को नहीं दिख रहा है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 तुम लोग बना लेना। और -1 -2 -3 -4 -5 और इसका क्या लिखेंगे 3, है ना? जरा से इसको सही कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा बराबर कर लेना इसको, और बहुत मसला आता है लिखने के लिए। हम नुकात ले लेते हैं, नुक्ता कौन कौन सा जरा देख चेक कर लेते हैं। ए जो है 1 और 3, 1 और 3 कहाँ पे आएगा? 1 और 3, ये 1 है और यहाँ पे आएगा 1 और 3। जैसे डॉट बनाने का, ऐसा निशान लगाने का, नुक्ता लिखने का, लिखना क्या लिखने का, लिखना 1,3। दूसरा है नफी 3 1, नफी 3 इधर है, नफी 3 इधर है और नफी 1 यहाँ पे है। ये यहाँ पे से डॉट बनाए, इसे निशान लगाए और नुक्ता का नाम लिखे बी, नफी 3 और 1। और सी किधर है? 1 और 4, 1 और नफी 4, ये यहाँ पे आ गया। सी 1, नफी 4। डी क्या है? डी जो आएगा, डी किधर है? -2 और 3, नफी 2 और 3, ये 3 इधर आया। ये यहाँ पे आएगा। क्या नाम लिखेंगे इसका? डी -2 और 3। और क्या रहेगा? ई 08, 08 जो रहेगा ये यहाँ रहेगा। 0 नफी 8, 0 नफी 8, ये यहाँ रहेगा। देखिए तो अच्छे से, ई नुक्ता 0 और 8। उसके आगे एफ जो रहेगा 1 0, 1 0 1 0, एफ ये नुक्ता रहेगा 1 और 0। उसके आगे सवाल देखते हैं, और कौन सा सवाल है? तो 5वां सवाल है, 6वां और 7वां सवाल। 2 सवाल बाकी है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ना, जल्दी जल्दी से इसमें कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मुत्तसला तरसीम में खत एलिम ये वाई महवर के मुतवाज़ी है, दिखता तो है वाई महवर के मुतवाज़ी है। अब उसके बाद सवाल जवाब लिखेंगे। जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग? जवाब नंबर 1 क्या लिखेंगे? खत एलिम का वाई महवर का से कितना फासले पर? तो कितने फासले पर लिखेंगे? डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं हम लोग ना, वाई महवर से उसका फासला जो है कितना फासला रहेगा। एलएम जो है पहले तरतीब से लिखे, कभी तफसील से लिखे। तो एलएम जरा इधर देखता हूँ, एल किधर है? ये पॉइंट यहाँ पे बराबर। एलएम एक्स महवर पर उमूद है, एलएम एक्स महवर पर उमूद है। और
उसका मुहद्दिद क्या है 0 3। जिस नुक्ते पर उम्मीद है उसका मुहद्दिद जो है 0 3 है। और वाई महवर की मसावत क्या है, किसी को याद है क्या? वाई महवर की मसावत, वाई महवर की मसावत जो है वो होगी x बराबर 0। अब फासला कितना है 3 का, इसलिए इसलिए lm खात lm का y महवर से फासला कितना हो जाएगा 3 इकाई हो जाएगा, 3 इकाई, 3 इकाई। RQP और उनके नुकात के मुहद्दिद लिखिए, ठीक है, ये तो आसान है। R का मुहद्दिद क्या आएगा, R का मुहद्दिद पहले लिखिए P का मुहद्दिद है ना, पहले लिखते पॉइंट किधर है, ये यहाँ पे दिखता नहीं है। P का मुहद्दिद जो है, P का मुहद्दिद क्या है 3,2 और Q का मुहद्दिद है, Q का मुहद्दिद 3, नफी 1। और देखो शक्ल में देखो, R का मुहद्दिद क्या है, R जो है x महवर पे है, इसलिए उसका y मुहद्दिद 0 रहेगा 3,0। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है नुक्ता L और नुक्ता M के x मुहद्दिद में क्या फर्क है। पहले लिख लेंगे ना, नुक्ता L का मुहद्दिद लिख लेंगे। नुक्ता L का मुहद्दिद क्या है, L का मुहद्दिद जो है 3,3 है, ठीक है, 3,3, x भी 3 है y भी 3 है। और कौन सा बोल रहा है M का मुहद्दिद क्या है, M का मुहद्दिद x जो है वो 3 है और y जो है नफी 3 है। अब पूछ रहा है ऐसा कि उनके मुहद्दिद में क्या फर्क है, फर्क मतलब नफी, तो x मुहद्दिद कितना है L का 3, y का कितना है x मुहद्दिद 3, तो इनका फर्क कितना हो जाएगा 0। तो इन नुकात का जवाब लिखेंगे, इन नुकात का x मुहद्दिद का फर्क सिफर होगा। क्या होगा, फर्क क्या हो जाएगा सिफर होगा। मेरा से पेन चेंज कर देता हूँ, अरे ये क्या, पेन की साइज जो है ना थोड़ी मोटी हो गई है, उसको जो है पतली कर लेता हूँ, जब मोटा लिखा जा रहा है उससे। आगे देखेंगे, ये अगला सवाल देखेंगे। अब आगे क्या सवाल है, छठा सवाल। क्या सवाल है, x महवर के मुतवाजी और x महवर से 5 इकाई के फासले पर कितने खतूत हैं, उनकी मसावत लिखिए। 5 इकाई के फासले पर x महवर के मुतवाजी है ना, x महवर के मुतवाजी की खत की सूरत क्या होती है, कोई बताएगा क्या? x महवर के मुतवाजी खत की मसावत की सूरत क्या होगी, सूरत x महवर के मुतवाजी
मतलब क्या रहेगा एक्स महवर के मुतवाजी का, उसका मतलब हो जाएगा y बराबर a। अब ये y बराबर a कैसा हो सकता है, a जो है या तो 0 से बड़ा रहेगा या तो 0 से छोटा रहेगा। अब वो बोला रहा है, सवाल में पूछा ऐसा है हम लोगों को कि वो 5 इकाई के फासले पर, 5 इकाई के फासले पर मतलब कभी कभी a बड़ा हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 5, और कभी a 0 से छोटा हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5। ये किसके मुतवाजी रहेगा खत, एक्स महवर के। अब हम लोग इसकी तफसील लिख सकते हैं, हालांकि हाँ एक्स महवर को मुतवाजी आएगा तो ऊपर नीचे आएगा, याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y बराबर 5, ये एक्स महवर के मुतवाजी होगा, मुतवाजी खत की मसावत जो कि ऊपर की जानिब होगी, ऊपर की जानिब। और अगर y बराबर -5 हुआ तो ये भी एक्स महवर के मुतवाजी होगी, ये भी एक्स महवर के मुतवाजी खत होगा, खत की मसावत है, लेकिन कहाँ होगी, नीचे की जानिब, नीचे की जानिब। सातवां सवाल करके देखो क्या आता है। तो सातवां सवाल, किसी भी हकीकी अदद ए के ए लेकर y महवर और ए एक्स बराबर a खत के दरमियान कितना फासला है। अब जैसे कि y महवर की मसावत क्या होती है, a बराबर, जरा स्क्रॉल कर लेता हूं, पेज ऊपर कर लेता थोड़ा सा, ये y महवर की मसावत, a एक हकीकी अदद ऐसा लिखा हुआ है, a एक हकीकी अदद है, ठीक है। ये नुक्ता भी ज्यादा हो जाता है, एक हकीकी अदद है, ए एक हकीकी अदद है, और अगर ए जो है 0 से बड़ा रहेगा, अगर ए 0 से बड़ा रहेगा, ए 0 से बड़ा रहेगा, पहले तो ए जो है 0 से छोटा रहेगा, छोटा रहेगा तो मसावत क्या हो जाएगी, ए बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जो हो जाएगा -a हो जाएगा, एक्स बराबर -a हो जाएगा। और ये जो है एक्स बराबर -a, ये खत जो रहेगा, ये खत कैसा रहेगा, ये खत जो रहेगा वो y महवर के मुतवाजी होगा। लेकिन अगर x जो है और ये y महवर के मुतवाजी होगा तो कौन सी जानिब होगा, y महवर के मुतवाजी हैगा, y महवर के मुतवाजी है तो लेफ्ट होगा तो राइट होगा, तो माइनस वाला कभी आया तो उसको लिखेंगे ये y महवर के कौन सी जानिब हो जाएगा, बाएं जानिब, मतलब लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। और अगर लेकिन ये a जो रहेगा 0 से बड़ा हुआ हकीकी अदद तो मसावत क्या होगी, x बराबर a, और ये कौन सी जानिब रहेगा, y महवर के मुतवाजी तो रहेगा ही, y महवर के मुतवाजी रहेगा, लेकिन कौन सी जानिब रहेगा, दाएं जानिब, ये याद है, कौन सी जानिब रहेगा, दाएं जानिब रहेगा y महवर के मुतवाजी। और y महवर से इसका फासला जो रहेगा, y महवर से फासला, y महवर से फासला, इसी में इतना लिख देना, क्या लिख देना,
कि भाई x बराबर a और ये कैसा होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी a की एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी। a की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये रहेगा a की एब्सोल्यूट वैल्यू का कि भाई वो जो रहेगा a प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, a प्लस भी रहेगा या तो फिर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। याद